एक गांव के बाहर 4 भाई बहन रहते थे। सोपान, निवृत्ति, ज्ञानेश्वर और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई। चारों का जीवन अनाथों जैसा था। गांव में उनके प्रवेश पर रोक थी। उन्हें कुएं से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। गांव वाले उन्हें तरह तरह के नाम देते। कोई कहता सन्यासी के बच्चे हैं, कोई कहता अनाथ हैं। हर कोई किसी न किसी तरह उनका अपमान करता रहता। एक दिन गांव में त्योहार आया। मुक्ता के मन में एक ही बात थी, आज भाइयों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना है। यही सोचकर वह हिम्मत जुटाकर गांव के अंदर गई। वह एक कुम्हार के घर पहुंची और विनम्रता से बोली, काकू, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन चाहिए। कुम्हारिन ने दया से कहा, ठीक है बेटी, दे देती हूं, थोड़ा रुक जाओ। मुक्ता एक कोने में चुपचाप बैठ गई। उसी समय गांव का मुखिया, जो बड़ा ही अहंकारी था, वहां आ पहुंचा। उसने मुक्ताबाई को देखते ही कड़क आवाज में कहा, इस भिखारिन को गांव में आने की इजाजत किसने दी? फिर उसने कुम्हारिन को धमकाते हुए कहा, तुम भी गांव से बाहर जाना चाहती हो क्या? डरी सहमी मुक्ताबाई ने धीमी आवाज में कहा, काका, आज त्योहार है, इसीलिए मैं सिर्फ बर्तन लेने आई थी, ताकि भाइयों को अच्छा खाना खिला सकूं। इतना सुनते ही अहंकारी मुखिया ने मुक्ता के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मुक्ता तिलमिला उठी। आंखों से आंसू बहाते हुए वह गांव से बाहर निकल गई। उसकी रोने की आवाज दूर तक पहुंची। ज्ञानेश्वर ने जब बहन की सिसकियां सुनी तो जैसे मां अपने बच्चे की ओर दौड़ती है, वैसे ही ज्ञानेश्वर दौड़ पड़े। उन्होंने मुक्ताबाई को गले से लगा लिया और पूछा, मुक्ता, क्यों रो रही हो? मुक्ता रोते रोते बोली, दादा, आज त्योहार था, मैं गांव गई थी बर्तन लेने। कुम्हारिन काकू ने हां भी कर दी थी, लेकिन तभी मुखिया आया और मुझे भिखारी कहकर जोर से थप्पड़ मार दिया। इतना सुनते ही ज्ञानेश्वर का हृदय जल उठा, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने प्रेम से कहा, मुक्ता, तुम्हें गांव जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे कह देती, मैं खुद बर्तनों का इंतजाम कर देता। मुक्ता बोली, दादा, मुझे पता है मुखिया कितना निर्दयी है, वह आपको भी नहीं छोड़ता। यह कहते कहते मुक्ताबाई फिर रो पड़ी। ज्ञानेश्वर ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे शांत किया और बोले, मुक्ता, आज हमें भाइयों को खाना खिलाना है, तुम तैयारी करो, बर्तनों की चिंता मत करो। कुछ समय बाद सारी तैयारी हो गई। मुक्ता बोली, दादा, सब तैयार है, अब बर्तन चाहिए। तभी ज्ञानेश्वर ने अपना कुर्ता उतारा, हाथ और घुटने जमीन से लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपने भीतर की जठराग्नि जागृत की। उनकी पीठ इतनी गर्म हो गई मानो लोहे को तपाया जा रहा हो।